देखिए स्टूडेंट, जल्दी से हमें अभी देखना है वर्शॉल्स एल्गोरिदम। देखिए मेनली ये वर्शॉल्स एल्गोरिदम नहीं है, इसको हम मेनली अगर हम बात करें तो ये मॉडिफाइड वर्शॉल्स एल्गोरिदम है। जिसमें मेनली हम क्या करेंगे कि वेटेड मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। पर जैसे आपको पता है कि मेरे पढ़ाने का जो अप्रोच है उसमें हम पहले क्या फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद एल्गोरिदम हमारा 1 मिनट का काम है। ठीक है, तो चलिए आइए जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन में देखिए। इधर यहाँ पे हमें क्या बोल दिया गया है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि कंसिडर द वेटेड ग्राफ जी इन फिगर 8.6। देखिए फिगर आपके सामने है। एज्यूम v1 इक्वल टू आर, v2 इक्वल टू एस, v3 इक्वल टू टी एंड v4 इक्वल टू यू। यानी कि पहला वर्टाइसिस कौन है भाई? पहला वर्टा देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। एक काम करते हैं, 1 मिनट इसको हमें एग्जिट करना पड़ेगा व्यू को। ये थोड़ा सा छोटा व्यू हो गया है आपके लिए। मैं इधर जाके इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। देखिए अब ये विजिबल है क्या आपके लिए? हाँ ये विजिबल तो है, पर इसमें और एक प्रॉब्लम है कि हमें थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए, अब विजिबल है ये? ठीक है, चलो अब ये आपके लिए विजिबल है। देखिए इधर थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ मैं। देखिए पहले जल्दी बताइए, व्यू विजिबल है क्या आपको? हाँ देखिए, तो फिर मैं आपको एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। हाँ ये शॉर्टेस्ट पाथ अल्गोरिदम है। हमें क्या करना है, हमें मेनली ये प्रॉब्लम पहले क्या करनी है, ये वर्शॉल्स एल्गोरिदम का शॉर्टेस्ट पाथ का प्रोग्राम सॉल्व। देखिए अब इसमें करना क्या है, ठीक है करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ये जो डायग्राम दिख रही है हमें, इसमें हमें ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम बोला जाता है इसको। यानी कि मुझे हर एक नोड से हर एक दूसरे नोड तक जाने का जो सबसे छोटे से छोटा रास्ता है वो मुझे फाइंड करना है। अब क्या करना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल देखिए गिवन डाटा क्या है, सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो यहाँ से कि देखिए इधर ये यहाँ पे हमारा कौन है, ये आर नाम का हमारा कौन है, आर नाम का नोड है। इसको हमने पहला नोड मान लिया, एस को सेकेंड, टी को थर्ड, वी थ्री और यू को फोर। यानी ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे कि इसको मैंने नाम दे दिया V1, या फिर आप इसको नाम दे दीजिए R। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए V2, इसको नाम दे दीजिए V3, यानी कि ये S और ये कौन हुआ, S यानी कि सेकेंड है, T यानी कि थर्ड और U यानी कि कौन, V4। सिमिलरली ये भी कौन हुआ हमारा, ये भी हमारा हुआ V1, ये कौन हुआ V2, ये कौन हुआ V3, ये कौन हुआ V4, और इसको हम बोलते हैं वेट मैट्रिक्स W। ठीक है, ये हमें गिवन है। देखिए ये कैसे गिवन है, ये देखिए इधर मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। मुझे बताइए ये R से लेके R तक एज है जिसका वेट कितना है 7। तो देखिए ये R से लेके R तक यानी V1 से लेके V1 तक बीच में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए R से कोई और एज इमर्ज हो रही है? हाँ ये S की तरफ जा रही है जिसका वेट कितना है 5। तो देखिए R से लेके S तक एज जा रही है, S हमारे यानी कि V2 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 5। यानी कि ये जो हमें नंबर्स है इंस्टेड ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स में जैसे हम 1 की एंट्री करते हैं, पर ये हमारा वेटेड ग्राफ है तो हमने क्या किया भाई, ये वेटेड मैट्रिक्स W बनाया हुआ है। ठीक है, अब मेरा एम है कि इस डायग्राम में मुझे, जैसे कि सपोज हम बात करें R से, तो R से R तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा, R से S तक जाने का, R से U तक जाने का, R से T तक जाने का, ये चार रास्ते मुझे छोटे चाहिए। फिर हम बात करें सेकंड वर्टाइसिस की यानी कि S की, तो S से लेके R तक, S से लेके S तक, S से लेके U तक, S से लेके T तक, इन चारों के भी मुझे सबसे छोटे जो रास्ते हैं वो मुझे चाहिए। सेकंड, फिर थर्ड बात करें हम तो T नाम का वर्टाइसिस थर्ड है, T से लेके R S T U तक छोटे रास्ते कौन से। U की बात करें तो U से लेके R S T U तक सबसे छोटे रास्ते कौन से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक यहाँ पे Q1 नाम का, Q0 नाम का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये Q0 नाम का जो मैट्रिक्स बनाएंगे ये हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि देखिए ये W नाम के मैट्रिक्स को देखेंगे हम। पहली एंट्री 7, सेकेंड एंट्री 5 और ये क्या है 0 0। तो बेटा ये जो 0 0 है, ये 0 0 की जगह पे हम क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। यानी हमें एक बड़ा नंबर लेना है। देखिए जैसे ये 0 की एंट्री इसलिए है, जैसे ये देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अगर आपको लगता है कि भाई ये V1 से लेके V3 तक का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, V1 से लेके V3 तक का यानी कि R से लेके T तक का, मुझे बताइए R से लेके T तक कोई डायरेक्ट एज है क्या, डायरेक्ट रास्ता नहीं है, तो वहां पे वो एंट्री 0 की है। पर मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर लेना है, तो बड़ा नंबर मैंने क्या ले लिया, इन्फिनिटी। देखिए आप इन्फिनिटी ना लेके 1 लाख 1 करोड़ इस तरीके का भी कोई बड़ा नंबर लेते हो तो भी चलता है, पर इन्फिनिटी एक सबसे बड़े से बड़ा नंबर है। तो हमने क्या किया, ये जो W नाम का
मैट्रिक्स है, इसमें से हमने कोशिश की कि Q0 नाम का मैट्रिक्स बनाने की, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, जो नंबर्स हमारे वेट है, जैसे कि ये वेट 7 गिवन है, फिर ये जीरो, तो ये जीरो की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और इधर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 4। अच्छा, सिमिलरली बताइए, इधर क्या है, जीरो, तो इधर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसके बाद क्या आ जाएगा, इधर 3, इधर क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो का मतलब क्या, इन्फिनिटी। जल्दी बताइए, यहाँ पे ये तीनों भी कौन है, इन्फिनिटी, ये भी कौन है, इन्फिनिटी, ये कौन है, 1। अच्छा, इधर कौन है, जीरो, तो इधर इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, इधर कौन, 2। तो बताइए जल्दी से, ये मैंने Q0 कैसे बनाया, समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब हम यहाँ पे 4 मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि इस ग्राफ को कितने वर्टाइसेस है, नोड कितने हैं, 4। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे Q1 नाम का, ठीक है, Q1 नाम का हम बनाएंगे यहाँ पे मैट्रिक्स। अब ये Q1 नाम का मैट्रिक्स बनाते समय देखिए, अब यहाँ पे शॉर्टकट्स बहुत सारे हैं, पर मैं पहले आपको रेगुलर अप्रोच बताता हूँ। रेगुलर अप्रोच क्या है, रेगुलर अप्रोच ये है कि चलो एक शॉर्टकट बता ही देता हूँ। एक शॉर्टकट ये है कि जैसे हम Q1 नाम का मैट्रिक्स फाइंड कर रहे हैं, तो ये Q1 नाम के मैट्रिक्स में, जैसे कि ये जो Q0 है, Q0 जो हमारा मैट्रिक्स है, इसकी जो पहली रो है, पहली रो यानी कि देखिए, ये जो है 7 और ये जो है 5, ये है इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, ये चेंज होती नहीं है। सिमिलरली पहली रो भी चेंज नहीं होती, पहला कॉलम भी चेंज नहीं होता, यानी कि पहला कॉलम क्या था, 7 7 इन्फिनिटी 4, यानी इसको हम चेक नहीं भी करेंगे तो भी चलता है। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है वो हमें चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको इसका थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, फिर हम इसका मैथमेटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे कि ये इसका मीनिंग क्या हुआ, ये Q1 यानी क्या होता है। फिलहाल आप समझिए कि भाई हमें एल्गोरिदम ने बोला क्या है करने के लिए। एल्गोरिदम का ऐसा मानना है कि जैसे अब मुझे यहाँ पे ये एंट्री फाइंड करनी है, ठीक है, हाँ, ठीक है ना, हाँ। सेकंड, जैसे अब मुझे ये एंट्री, सेकंड एंट्री फाइंड करनी है, तो सेकंड एंट्री फाइंड करनी है मींस यानी क्या, मुझे बताइए, ये V2 की रो है और ये जो कॉलम है ये काय का है, V2 का है, मींस मुझे यहाँ की एंट्री फाइंड करनी है। तो मुझे बताइए प्रीवियस मैट्रिक्स में क्या है, ये इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि भाई वहां पे कोई डायरेक्ट एज V2 से लेके V2 तक नहीं है। V2 से लेके V2 तक यानी कि इस डायग्राम में हम देखेंगे तो S से लेके S तक हमें कोई डायरेक्ट भी रास्ता नहीं मिल रहा है। पर ये Q1 नाम के मैट्रिक्स का मतलब ऐसा होता है कि मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बाय यूजिंग, जैसे पहला हमारा नोड कौन है, पहला हमारा नोड है हमारा R, भाई क्या कोई R, बाय यूजिंग R कोई रास्ता है कि नहीं है। अब बाय यूजिंग R कोई रास्ता है कि नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि देखिए V2 से लेके V2 तक, यानी कि ये इसका मतलब हुआ S से लेके S तक। तो मुझे बताइए S से लेके S तक कोई डायरेक्ट रास्ता है क्या, नहीं है। कैसे पता, ये हमें पता चलता है प्रीवियस मैट्रिक्स से। मुझे बताइए ये V2 के रो में, V2 के कॉलम में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे ये इन्फिनिटी दिख रहा है, देखिए ये इन्फिनिटी। तो मुझे बताइए यानी कि S से S तक डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है, यानी कि इसकी वेट कितनी भाई, इन्फिनिटी ले लिया। पर मुझे बताइए ये हमारा जो Q1 नाम का मैट्रिक्स है, यानी कि हम देख रहे हैं कि बाय यूजिंग वर्टाइसिस नोड R कोई रास्ता है क्या। तो मुझे यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा भाई, कोई S से लेके R और फिर R से लेके S, इन दोनों का मुझे एडिशन करना पड़ेगा। यानी कि प्रीवियस मैट्रिक्स में आप देखिए कि R से ये S से लेके R, मुझे बताइए S से लेके R यानी कि क्या भाई, ये एंट्री देखिए, ये R से लेके S से लेके R, यानी कि ये वाला, ये जो है 7, यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है S से लेके R तक वो कितना है भाई, 7। ये कर दिया मैंने प्लस, और R से लेके S तक, R से लेके S तक यानी क्या, देखिए R से लेके S तक यानी कि ये वाला 5, देखिए ये सेकंड, यानी पहली रो में जो ये सेकंड वेरिएबल है ये वाला 5। देखिए इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते, ये R से लेके कहाँ तक है, S तक, R से लेके S तक, तो इसका कितना है भी वेट 5। तो ये ले लिया मैंने यहाँ पे 5। तो मुझे बताइए ये कितना हुआ भाई, ये हुआ हमारा सीधा सीधा 12। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि S से S तक तो कोई रास्ता नहीं है, यानी प्रीवियस मैट्रिक्स में दिखा रहा है इन्फिनिटी। पर बाय यूजिंग R, यानी बाय यूजिंग नोड 1, यानी प्रीवियस मैट्रिक्स में बाय यूजिंग R या फिर बाय यूजिंग नोड V1, वहाँ पे रास्ता कितना है, 12। तो बेटा मुझे बताइए ये जो एंट्री है, ये एंट्री हमारी कितनी हो जाएंगी, सीधा सीधा 12 हो जाएंगी। और इस Q1 नाम के मैट्रिक्स का मीनिंग ऐसा होता है कि भाई देखिए S से लेके S तक कोई डायरेक्ट रास्ता तो था नहीं, पर क्या बाय यूजिंग R कोई रास्ता है। बाय यूजिंग R का मतलब होता है S से R पे जाइए, R से फिर से काय पे आइए, S पे। तो हाँ 7 + 5, देखिए डायग्राम में आपको क्लियर दिखेगा। देखिए ये S से हम R पे गए यानी कि ये 7 वेट, R से हम S पे आए तो फिर से ये कौन 5। पर हमें यहाँ पे थेरोटिकली कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको समझना डिटेल में पड़ेगा, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, यानी कि अब आपको करना क्या है, ये रिमेनिंग एंट्रीज भी आपको ऐसे ही फाइंड करनी है। ऐसे ही फाइंड करनी है का मतलब क्या, कि जैसे कि मैं आपको एक और एंट्री सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई मुझे ये एंट्री फाइंड करनी है, तो मुझे बताइए ये एंट्री, यानी कि ऐसा नहीं है क्या ये V4 की लेके V4 से V2 तक। अब ये V4 से V2 तक का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये इसका मतलब हुआ कि U से लेके S तक। अब देखिए U से लेके S तक कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे प्रीवियस मैट्रिक्स में क्या दिख रहा है, इन्फिनिटी। U से लेके S तक देखिए डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। U से लेके S तक कोई ये है क्या हमारे पास एज, नहीं है। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या यूजिंग आर, क्या यूजिंग आर नाम का नोड कोई रास्ता है क्या, तो हाँ है। देखिए ये 4 का और ये 4 के बाद ये 5 का। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे भी ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक कर लीजिए। कौन सी दो पॉसिबिलिटी, एक तो मुझे पहले ये चेक करना है कि यू से लेके क्या एस तक कोई डायरेक्ट रास्ता है क्या, तो नहीं है। कैसे पता, प्रीवियस मैट्रिक्स में देखिए, प्रीवियस मैट्रिक्स में हमें प्रीवियस मैट्रिक्स में क्या करना है, सीधा सीधा प्रीवियस मैट्रिक्स में चेक करना है, तो वो था इन्फिनिटी। पर मुझे बताइए, मुझे जैसे कि यू से लेके आर और फिर आर से लेके एस, ऐसे कोई रास्ते हैं क्या अवेलेबल, हाँ है। कैसे पता, देखिए यू से लेके आर तक, यू से लेके आर तक मुझे प्रीवियस मैट्रिक्स में देखना पड़ेगा। अब देखिए यू से लेके आर तक, यानी कि ये यू से लेके आर तक ये कितनी लेंथ का है, 4 लेंथ का, ये वाला, ये यू से लेके आर, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे लिखा 4, ठीक है। प्लस प्रीवियस मैट्रिक्स में देखिए, यानी कि Q0 में आर से लेके एस तक, आर से लेके एस तक, यानी कि ये हुआ V1 से लेके V2 तक, V1 से लेके V2 तक, यानी कि हाँ ये वाला देखिए 5, तो ये इधर आ जाएगा सीधा सीधा हमारा कितना 5। तो भाई ये कितना हो जाएगा भाई 9। तो मुझे बताइए ये जो 9 हुआ और ये जो इन्फिनिटी हुआ, इन दोनों में से मिनिमम कौन, यानी कि डायरेक्ट रास्ता इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी लेंथ का। पर बाय यूजिंग आर कोई रास्ता है क्या, तो हाँ वो 9 लेंथ का है। तो बताइए छोटा कौन सा हुआ, 9 लेंथ का। तो बताइए ये जो एलिमेंट है, ये एंट्री क्या हो जाएंगी, सीधा सीधा हमारी 9 हो जाएंगी। बताइए समझा क्या। तो मैं समझता हूँ कि बाकी एंट्रीज भी हम कर लेते हैं। जैसे ये एंट्री चेंज नहीं होने वाली, जो चेंज होने वाली है वो मैं आपको एक बार फिर से करके बता दूंगा। ये भी चेंज नहीं होने वाली, ये भी चेंज नहीं होने वाली, और ये 1 तो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या था, ये इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये भी मेरे ख्याल से चेंज होने वाला नहीं है, यानी कि ये दो एंट्रीज हमारी चेंज हुई। चलिए आ जाइए जल्दी से, हम काय पे आ जाते हैं, Q2 पे आ जाते हैं, यानी Q2 नाम का मैट्रिक्स। अब देखिए Q2 नाम के मैट्रिक्स का थेरोटिकल मीनिंग क्या होता है और प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है, ये दोनों भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम देखते हैं थेरोटिकल मीनिंग, यानी थेरोटिकली ये Q2 जो है ये हमें कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए, थेरोटिकली आपको कुछ भी दिमाग लगाना नहीं है, आपको जो Q1 नाम का मैट्रिक्स है उसको फॉलो करना है। Q1 नाम के मैट्रिक्स को कैसे फॉलो करना है, कि क्या कोई Q1 मैट्रिक्स में हमें या तो डायरेक्ट रास्ता देखना है, या तो हमें देखना है कि सेकंड नोड यानी कौन, बाय यूजिंग V2 S नाम की नोड कोई रास्ता है क्या। अब व्हाट इट मींस देखिए मैं आपको थोड़ा सा करके बताता हूँ। पर मुझे बताइए, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया, जैसे कि Q2 यानी कि हमारा सेकंड मैट्रिक्स है, तो सेकंड मैट्रिक्स में मैंने आपको क्या बोला था, कि जैसे कि ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 3 और ये हो गया 9। बताइए जल्दी से कौन है ये, 5 12 3 9, ये हमारा सेकंड कॉलम है। अच्छा सेकंड रो क्या है, सेकंड रो है हमारी 7 12 इन्फिनिटी 2। मैंने आपको बोला था भाई ये सब चेंज होते नहीं है, तो ठीक है, ये मैंने इनको एज इट इज रख लिया। अब बाकी एंट्रीज मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अब बाकी एंट्रीज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, तो मैं आपको कोई एक एंट्री कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। जो भी हमें करना है Q2 कैलकुलेट करने के लिए, उसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन किसको करना है, थ्योरेटिकली Q1 को। पर इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको डायग्राम में यहाँ पे बता दूंगा। पर फिलहाल मुझे बताइए, जैसे कि मैं यहाँ पे जो एंट्री निकालता हूँ, एंट्री ये करते हैं फाइंड, वो हम ये वाली एंट्री फाइंड करते हैं यहाँ की, मुझे ये चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताइए ये कौन है, V1 से लेके V4, V1 से लेके V4, यानी कि मुझे बताइए प्रीवियस मैट्रिक्स में एंट्री कौन सी है, ये इन्फिनिटी। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ V1 से लेके V4 यानी कि क्या हुआ भाई, ये हुआ हमारा आर से लेके यू तक। भाई आर से लेके यू तक की प्रीवियस मैट्रिक्स में एंट्री कितनी, इन्फिनिटी। पर मुझे बताइए ये हम Q2 फाइंड कर रहे हैं, तो Q2 फाइंड कर रहे हैं तो सेकंड वर्टाइसिस कौन है हमारा, S। तो मुझे बताइए बाय यूजिंग S कोई रास्ता है क्या, यानी कि R से S पे जाइए और S से U पे जाइए, यानी कि एक आप R से लेके U पे डायरेक्ट गए और एक बाय यूजिंग S गए। इन दोनों के आप क्या कीजिए, पाथ फाइंड कीजिए, इनमें से जो मिनिमम है वो हम एंट्री वहां पे करेंगे। तो मुझे बताइए R से लेके S हमें Q1 में देखना है। अब R से लेके S तक यानी क्या, R से लेके S तक है क्या कोई, हाँ ये देखिए ये वाली है एंट्री 5 वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस S से लेके U तक। मुझे बताइए S यानी कौन है, V2 से लेके
एस से लेके यू तक, यानी V2 से लेके V4, यानी कि ये वाली एंट्री, ये कौन सी एंट्री है भाई, 2। तो इधर कितना आ जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा भाई 7। अब मुझे बताइए ये इन्फिनिटी जो डायरेक्ट रास्ता था R से लेके U तक का, और एक ये रास्ता यानी कि R से लेके U तक का बाय यूजिंग S जो रास्ता है, उसकी कॉस्ट आ रही है हमारी 7। अब ये इन्फिनिटी और 7 में छोटा कौन है, तो सिंपल है कि इन्फिनिटी और 7 में छोटा 7 है, तो ये एंट्री हमारी रिप्लेस हो जाएंगी 7 से। देखिए इट मीन्स कि मैंने आपको ये समझाया कि ये जो Q2 नाम का मैट्रिक्स है, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें थेरोटिकली हेल्प किसकी लेनी पड़ती है, Q1 की। हाँ, रही बात कि ये Q1 ये Q2 जो हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये Q2 का मैथमेटिकल या फिर प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ, तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये हुआ कि हमने ये पता कर लिया, जैसे ये एंट्री जो 7 नाम की एंट्री अपडेट हुई है, ये 7 नाम की एंट्री, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि R से लेके U तक हमारे डायरेक्ट तो कोई एंट्री रास्ता नहीं था, पर ये Q2 है, तो Q2 का मतलब होता है कि दो वर्टाइसेस आपने यूज कर लिए, यानी कि R और S, यानी R और S कोई छोटा रास्ता है क्या, तो वो है, और वो भी कितना 7। यानी आप ऐसा समझ लीजिए, यानी कि Q1 नाम का मैट्रिक्स हमें पहला वर्टाइसेस यूज करके छोटे रास्ते बताता है, Q2 नाम का मैट्रिक्स हमें दो ये करके बताता है। चलिए ठीक है, अब ये ऐसे नहीं होता, मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे कि मैं ये थोड़े से थिंग्स क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, सो दैट आपको आगे का इजीली समझेगा, ठीक है। या फिर जो एंट्रीज चेंज होने वाली हैं वो एंट्रीज मैं आपको करके बताता हूँ, जो चेंज नहीं होने वाली वो आप ऐसे ही समझ जाओगे, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि अगर हमें थेरोटिकली जाना है तो आपको सिर्फ प्रीवियस मैट्रिक्स फॉलो करना है, प्रैक्टिकली जाना है तो प्रैक्टिकली इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। देखिए इसको प्रैक्टिकल मीनिंग यानी क्या, मैं यहाँ पे एक और एंट्री आपको फाइंड करके दे देता हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मुझे ये वाली एंट्री चाहिए, कौन सी, ये जो हाँ ये एक काम करते हैं, मैं इधर सेलेक्ट कर देता हूँ हाइलाइटर, ठीक है, ये पेन आ गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं भाई ये एंट्री यहाँ पे क्या आएंगी, तो मुझे बताइए, यानी कि ये देखिए प्रीवियस एंट्री क्या है, इन्फिनिटी, यानी मैं ऐसा समझ सकता हूँ V3 से लेके V4, V3 से लेके V4 यानी कि सीधा सीधा T से लेके U। जल्दी बताइए T से लेके U तक के प्रीवियस मैट्रिक्स Q1 में एंट्री कितनी है, इन्फिनिटी, ठीक है, एक इसको कंसिडर कीजिए, और एक कंसिडर कीजिए Q2 की वजह से सेकंड नोड यानी कि S, यानी कि T से लेके S और S से लेके U। भाई बताइए जल्दी से, प्रीवियस मैट्रिक्स में T से लेके S, जल्दी बताइए T से लेके S यानी कि क्या हुआ, V3 से V2, यानी कि ये एंट्री कौन सी है 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस S से लेके U। अब ये S से लेके U यानी कि V2 से लेके V4, V2 से V4 ये एंट्री कितनी है, ये भी 2 है, तो इधर कितना आ जाएगा 2, और 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, 2 प्लस 3 5। तो मुझे बताइए ये इन्फिनिटी यानी T से U तक के Q1 में जो डायरेक्ट रास्ता था, और T से लेके U तक बाय यूजिंग S नाम का नोड, ये दूसरा रास्ता जो है ये कॉस्ट का आया 5 का। अब बताइए इन्फिनिटी और 5 में छोटा कौन, तो 5, तो इधर क्या आ जाएगा 5। मुझे बताइए समझा कि नहीं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं समझता हूँ कि मुझे ये फाइंड करना है, ये वाली एंट्री जो फाइंड करनी है, ये कैसे फाइंड करनी है, प्रीवियस मैट्रिक्स में डायरेक्टली देखिए ये कितनी है इन्फिनिटी, यानी कि मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि ये एंट्री जो है ये U से लेके कहाँ तक है, U से लेके U तक, तो यही U से U तक प्रीवियस मैट्रिक्स में एंट्री कितनी है दिस। अब मैं बोलता हूँ कि ये Q2 है, Q2 यानी कि सेकंड वर्टाइसिस यानी कि S, तो U से S, S से U, यानी कि मुझे इन दोनों के बीच में S बाय यूजिंग S रास्ता देखना है। भाई अब ये देखिए U से लेके S तक, यानी कि ये कितना है भाई यहाँ पे 9, तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा 9। अब बताइए मुझे देखना है S से लेके U तक, भाई S से लेके U तक यानी कि V2 से V4। अब बताइए प्रीवियस मैट्रिक्स में V2 से लेके V4 यानी ये कौन 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 2। मुझे बताइए 9 प्लस 2 कितना 11। अब बताइए 11 और इन्फिनिटी में छोटा कौन, 11 और इन्फिनिटी में छोटा कौन 11, तो यहाँ पे ये एंट्री क्या आ जाएंगी सीधा सीधा 11। चलिए एक काम करते हैं, बाकी एंट्रीज में डायरेक्टली कर देता हूँ, ये एंट्री चेंज नहीं होने वाली, आप करके देख लीजिएगा, यानी कि Q2 आ जाएगा आपका 7 7, ये एंट्री मेरे ख्याल से चेंज होंगी, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ये एंट्री हमारी क्या हो जाएंगी, ये एंट्री चेंज होंगी और ये एंट्री हो जाएंगी 10, और उसके नीचे प्रीवियस मैट्रिक्स में क्या है 4, तो ये चेंज नहीं होने वाली, ये 4। चलिए ये भी कॉलम फिलअप कर देते हैं, ये कॉलम आएगा हमारा, ये भी चेंज नहीं होने वाला, यानी ये तीनों भी इन्फिनिटी और इधर क्या 1। बताइए जल्दी से समझा कि नहीं।
चलिए सिमिलरली अभी हम एक एंट्री और कर लेते हैं। सपोज मैंने बोला ये Q3, अब ये Q3 की मुझे क्या करनी है, एंट्रीज करनी है। तो हमारा शॉर्टकट बोलता है कि थर्ड रो यानी क्या, ये हमारा 10 हो गया, 3 हो गया, इन्फिनिटी हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। और थर्ड कॉलम यानी कि इन्फिनिटी 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 और ये 1, ये चेंज होते नहीं है। बाकी सब मुझे चेक करके देखने पड़ेंगे। अब बाकी सब अगर मुझे चेक करके देखने हैं तो मुझे बताइए कोई एक एंट्री मैं आपको फाइंड करके बता देता हूँ जो शायद चेंज होने वाली हो। जैसे कि ये जो 9 वाली एंट्री है इसको हम यहाँ पे इधर फाइंड करते हैं। तो मुझे बताइए Q3 की अगर मुझे कोई एंट्री फाइंड करनी है तो मुझे उसके लिए क्या का यूज़ करना पड़ता है, Q2 का। कैसे यूज़ करना पड़ता है मुझे बताइए, ये कौन है, ये है हमारा V4 से लेके V2 तक का। V4 से V2 यानी क्या, देखिए V4 से V2 यानी कि हुआ U से लेके S तक। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, U से लेके S तक। तो बताइए U से लेके S तक प्रीवियस मैट्रिक्स में एंट्री क्या है भाई, U से लेके S तक वो प्रीवियस मैट्रिक्स में एंट्री है 9। यानी कि प्रीवियस मैट्रिक्स में U से लेके S तक का रास्ता कितने कॉस्ट का है, 9 कॉस्ट का। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि Q3 यानी कि क्या हुआ, ये यूजिंग थर्ड वर्टाइसेस यानी कि यूजिंग T, यानी मुझे यूजिंग T पता करना है। तो मुझे बताइए U से लेके T प्लस U से लेके T और T से लेके S, यानी U से लेके S तक मुझे जाने के लिए T से भी जा सकते हैं। तो भाई इसकी कॉस्ट कितना आ जाएंगी, U से लेके T तक, U से लेके T तक यानी कि 4 से लेके 3। तो मुझे बताइए 4 से 3 यानी ये कितना है भाई, कॉस्ट इसकी 1, यानी ये 1 आ जाएगा। अच्छा T से S यानी कि V3 से V2, V3 से V2 ये कितना है यहाँ पे एंट्री 3। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। मुझे बताइए जल्दी से 1 + 3 कितना 4। अब मुझे बताइए U से लेके S तक जो रास्ता प्रीवियस मैट्रिक्स में था वो 4 का था, पर बाय यूजिंग T नाम का नोड वो रास्ता कितना हो गया 4। जल्दी बताइए 9 और 4 में छोटा कौन, 4। तो ये एंट्री हमारी क्या हो जाएंगी, सीधा सीधा 4 हो जाएंगी। आई होप आप समझ रहे हो। तो मैं इस Q3 को भी क्या कर देता हूँ, रीराइट कर देता हूँ कि कंप्लीट Q3 हमारा कैसा आएगा, ठीक है। कैसा आएगा यानी क्या, मुझे लगता है यहाँ पे ये नीचे मेंशन ही होगा। हम एक काम करते हैं, नीचे आ जाते हैं और इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये Q1 Q2 Q3 Q4, पर ये मुझे थोड़ा सा बरोबर नहीं लग रहा है। चलिए एक काम करते हैं, इसको हम कुछ कुछ एंट्रीज मुझे यहाँ पे करेक्ट नहीं लग रही हैं तो मैं उनको फिर से सॉल्व कर देता हूँ। जैसे कि मैं समझता हूँ कि मुझे ये एंट्री सॉल्व करनी है, ठीक है। कौन सी एंट्री, ये एंट्री कैसे आई मुझे थोड़ा बरोबर नहीं लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको चेक करते हैं। भाई ये जो 7 है, ये 7 कैसे आया होगा मुझे बताइए जल्दी से। ये कौन है, देखिए ये है हमारा V2 और ये कौन है हमारा V1, ठीक है। इधर भी जल्दी से देखिए, इधर कौन है, ये है हमारा V2 और ये कौन है हमारा V1। और ये एंट्री कितनी है भाई 7, यानी V2 से V1। भाई V2 से V1 यानी कि अब बताइए ये V2 कौन है, तो मेरे ख्याल से V2 था S से लेके R, ठीक है। यानी कि ये एंट्री जो हो गई थी वो हो गई थी हमारी S से लेके R। जल्दी बताइए S से लेके R तक डायरेक्ट रास्ता यहाँ पे कितना दिख रहा है हमें, 7। और मुझे बताइए ये Q4 है, Q4 का मतलब क्या कि मुझे चौथा नोड यूज करके देखना है, चौथा वर्टाइसिस। चौथा वर्टाइसिस कौन है, U, यानी कि मुझे यहाँ पे ये ऐसा चेक करना पड़ेगा भाई, S से लेके U और U से लेके R, इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या होता है। तो बताइए S से लेके U मुझे Q3 में देखना पड़ेगा। अब मुझे बताइए S से लेके U तक मुझे देखना है, तो ये S और U कौन से वर्टाइसिस है भाई हमारे, S और U होता है V2 से V4। तो जल्दी बताइए ये Q3 में V2 से V4 वाली एंट्री कौन सी, V2 से V4 यानी कि मेरे ख्याल से ये 2 वाली एंट्री, ठीक है। यानी कि ये प्लस U से लेके R, U से लेके R का मतलब होता है V4 से लेके V1। अब बताइए V4 से लेके V1 यानी कि V4 से लेके V1, तो वो एंट्री हुई मेरे ख्याल से ये 4, ठीक है, ठीक है, यानी कि दिस। तो बताइए ये कितना हुआ 4। तो बताइए 2 और 4 कितने 6। तो मुझे बताइए यानी कि ये Q3 का ऐसा बोलना था कि ये हमारा जो V2 से लेके V1 तक का रास्ता है वो कितने का है, 7 का। पर अब यहाँ पे ये कितना आया 6। बताइए ये 7 और 6 में छोटा कौन हुआ, 6। तो ये जो 7 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये एंट्री क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। बताइए जल्दी से, समझा क्या आपको। देखिए मैं इसको फिर से ये कर देता हूँ, इसको इरेज करके इसको हटा देता हूँ और इसको क्या कर देता हूँ, इसको हम चेंज करके कर देते हैं कि ये जो 7 है इसकी जगह हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। देखिए मिस्टेक होती नहीं है बुक में, ऐसा नहीं है, बुक में मिस्टेक होती है। यानी कि ये जो 7 है ना, ये अपडेट होके क्या होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। सिमिलरली मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि ये जो 11 है, ये 11 भी मुझे सही
नहीं लग रहा है, तो क्या ये कैलकुलेट कर सकते हो आप? यस आप कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस मैट्रिक्स में देखिए, प्रीवियस मैट्रिक्स में V2 से V2 तक कितना रास्ता था भाई? V2 से V2 तक रास्ता था हमारा सीधा सीधा 12 का। देखिए यहाँ पे ये 12 एंट्री दिख रही है, ठीक है। ये काय का रास्ता है भाई? V2 से लेके V2 तक का। पर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ऐसा V2 से V4 और प्लस V4 से V2 कोई रास्ता है क्या? तो देखिए V2 से V4, यानी कि मैं बोलता हूँ कि V2 से V4 ये कितना है? 2, यानी ये 2 आ जाएगा। V4 से V2 ये कितना आ जाएगा? 4, यानी कि इधर क्या आ जाएगा? 4। तो मुझे बताइए ये कितना हो जाएगा? 6। अब बताइए इस 6 में और इस 12 में छोटा कौन? 6। तो देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे 11 नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए? 6 चाहिए। बताइए जल्दी से, समझा कि नहीं समझा? अच्छा, बाकी एंट्रीज भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, अब ये एंट्रीज हमारी पूरी बरोबर है, ठीक है। हाँ देखिए इधर, अब यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जैसे कि मुझे Q1 का निकालना है 4 से लेके 2 तक का। तो देखिए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम किसका भाई? एक तो Q0 में, यानी कि देखो अगर हम Q1 की एंट्री निकाल रहे हैं तो हमें ऑब्जर्व किसको करना है? Q0 को। तो यानी कि ये 4 और 2 के बीच में डायरेक्ट रास्ता कितना है? या फिर 4 से 1 और 1 से 2, इन दोनों की एडिशन। तो देखिए एक आया इन्फिनिटी, एक आया 4 + 5 9, तो ये हो गया 9। सिमिलरली ये बाकी सब भी आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, यानी आपको ये समझना है कि Q1 निकालने के लिए मुझे Q0 को ऑब्जर्व करना है, Q2 निकालने के लिए Q1 को, Q3 निकालने के लिए Q2 को, Q4 निकालने के लिए हमें ऑब्जर्व करना है Q3 को। अब रही बात की ये जो हमारा मैट्रिक्स है, एक काम करते हैं, मैं इसको इरेज करके आपको डिटेल में बता देता हूँ कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है, ये दोनों एंट्री, ये दोनों 6 6 कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है, एक काम करते हैं, इसको 6 ले ही लीजिए, क्योंकि फालतू वो आप इंटरप्रेट, आपको यहाँ पे ये 7 दिखेगा, आप 7 ही लिख के आओगे पेपर में। यहाँ पे दोनों जगह पे क्या चाहिए? दोनों जगह पे यहाँ पे 6 और 6 चाहिए, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सभी एंट्रीज यहाँ पे पूरी कंप्लीटली फिलअप की हुई है। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं इसको नाम दे दूं RSTU, और इसको भी नाम दे दिया मैंने RSTU, तो देखिए अब ये 6 का मतलब क्या हुआ? ये 6 का मतलब हुआ कि T से लेके T तक छोटा रास्ता कौन सा? 6 लेंथ का, 6 वेट का, ठीक है। अब देखिए ये 1 का मीनिंग क्या हुआ? ये 1 का मतलब हुआ U से लेके T तक का सबसे छोटा रास्ता 1 कॉस्ट का है। ये 2 का मीनिंग क्या हुआ भाई? ये 2 का मीनिंग हुआ हमारा S से लेके U तक का, ठीक है। देखिए वो छोटे रास्ते कौन से पाथ से है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, पर ये देखना कोई हमारा पार्ट नहीं है। आई होप कि ये हमने कैसे निकाला आपको समझा। देखिए यहाँ पे ये निकालने के लिए इसका हम प्रीवियस मैट्रिक्स फॉलो करते हैं, यानी Q4 निकालने के लिए Q3, Q3 निकालने के लिए Q2 एंड सो ऑन। और Q0 कैसे आया? W नाम के मैट्रिक्स में से जो जीरो वाली एंट्री से उसको हमने इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दिया। पर मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ कि इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। प्रैक्टिकल मीनिंग आप ये समझ सकते हो कि ये जो Q1 है, Q1 का मतलब होता है कि ये जो यहाँ पे एंट्रीज की हुई है, ये सब की सब एंट्रीज हमारे दो नोड्स के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है बाय यूजिंग नोड R, या तो डायरेक्ट छोटा पाथ या तो यूजिंग R। अब ये Q2 का प्रैक्टिकल मैथमेटिकल मीनिंग ये होता है कि ये हमारे सभी नोड्स के बीच में छोटे रास्ते दिए हुए हैं, पर या तो डायरेक्टली या तो फिर R और S बाय यूजिंग दिस टू नोड्स, ठीक है। Q3 का मतलब क्या होता है? Q3 का मतलब होता है कि ये या तो ये जो हमें ये दिए हुए है, एक काम करते हैं थोड़ा नीचे आ जाते हैं। ये Q3 जो हमें दिया हुआ है, Q3 में ये जो भी एंट्रीज आपको दिख रही है, देखिए Q3 में हमें कौन सी एंट्रीज दिख रही है? हाँ, Q3 में हमें ये जितनी भी एंट्रीज दिख रही है, ये कौन सी हैं? ये हर दो नोड के बीच का रास्ता है बाय यूजिंग RST, 3 नोड फॉलो करके, ठीक है। और ये जो है Q4 का मीनिंग होता है प्रैक्टिकल मैथमेटिकल मीनिंग कि ये सभी नोड्स के बीच में बाय यूजिंग RSTU, चारों नोड्स को कंसिडर करके बाय यूजिंग छोटे रास्ते निकाले गए हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी जो एंट्री थी 10, और ये एंट्री यहाँ पे क्या हो गई? 9। तो बेटा यहाँ पे ये जो 10 और 9 का डिफरेंस है वो इसलिए है क्योंकि ये जो Q3 में जो रास्ते दिए हुए हैं, ये जो रास्ते दिए हुए हैं ये बाय यूजिंग नोड RST यूज करके। कैसे पता? क्योंकि Q3 Q2 और Q1 को भी यूज कर रहा है, ठीक है। और Q4 जो है, Q4 में ये जो एंट्री 9 है वो इसलिए हुई क्योंकि RSTU चारों नोड यूज करके हम छोटा रास्ता पता करेंगे और वो हमारा क्या आता होगा? 9 लेंथ का।
जैसे कि मैं बात करूं तो ये टी से लेके क्या है आर तक, जैसे कि आप ये डायग्राम में डायरेक्ट समझ सकते हो, टी से लेके आर तक कैसे मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए टी से लेके, हाँ काइंड डायग्राम, ये देखिए टी से लेके आर तक, बताइए तो टी से लेके आर तक कौन कौन से रास्ते दिख रहे हैं आपको। देखिए ये 3 और ये 7, ये कितना हो गया भाई 10 हो गया। तो मुझे बताइए ये 10 हो गया, पर क्या टी से लेके आर तक कोई 9 लेंथ का भी ये है। यस 9 लेंथ का भी वहां पे पाथ अवेलेबल होगा। कैसे पता, देखिए इधर ये 3 और ये 2 कितना 5, 5 और ये 4 कितना भाई ये हुआ 9। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हम Q4 में हम ये U नाम के नोड का भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमारा वो रास्ता क्या आया 9 लेंथ का आया। आई होप आप समझ रहे हो, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये मैथमेटिकल या एल्गोरिदम का तरीका नहीं होता था तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम उस डायग्राम को ऑब्जर्व करके भी हम Q1 बना सकते थे। या तो डायरेक्ट रास्ता देखिए बाय, या फिर बाय यूजिंग R, और उसमें से छोटा कौन लिख लीजिए। Q2 हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, या तो आप डायरेक्ट रास्ते लिखिए या डायरेक्ट रास्ता और बाय यूजिंग R और S, ये दो नोड यूज करके कोई छोटा रास्ता बनता है क्या, तो उससे रिप्लेस कीजिए। Q3 आप डायरेक्टली इस डायग्राम को देख के कैसे लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट रास्ता देखिए या तो फिर आप उसमें 3 नोड का यूज कर सकते हो, यानी किसी भी दो नोड के बीच में क्या बाय यूजिंग RST कोई छोटा रास्ता है क्या, तो वो रिप्लेस कीजिए। Q4 अगर आप एल्गोरिदम ना फॉलो करके डायग्राम देख के लिखना चाहते हो तो आप क्या समझ सकते हो कि या तो आप डायरेक्ट रास्ता देखिए कितना है, और आप देखिए इन चारों नोड का यूज करके कोई छोटा रास्ता बनता है क्या, तो उससे रिप्लेस कर लीजिए। आई होप कि आपको प्रैक्टिकल मीनिंग इसका समझा होगा, पर थेरोटिकली हमें ये Q0 से Q1 निकालना है, Q1 से Q2 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से इसका क्या देख लेते हैं, एल्गोरिदम देख लेते हैं जो बहुत ही सिंपल है। एल्गोरिदम है ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, या फिर इसको बोलते हैं मॉडिफाइड वर्शॉल्स एल्गोरिदम। ये बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखिए इधर मुझे बताइए, पहले W दिया हुआ था तो हमने Q0 बनाया। Q0 हमने कैसे बनाया, जो वैलिड एंट्रीज थी वो हमने कॉपी की थी, और जो जीरो वाली एंट्रीज थी हमने उसको इन्फिनिटी से रिप्लेस किया। तो देखिए रिपीट फॉर आई जे 1 to M तक, ये M क्या है भाई, ये M है हमारा नंबर ऑफ नोड्स, ये M क्या है हमारा नंबर ऑफ नोड्स। जैसे कि ये M अभी फिलहाल क्या मान लीजिए इस प्रॉब्लम में हम बात करें तो क्या है 4। तो मुझे बताइए 2x2 मैट्रिक्स के लिए हम I और J का लूप नहीं लगाते क्या, दोनों भी कहाँ तक लगाएंगे 4 से 4 तक। I का भी लूप 1 से 4 तक चल रहा है, J का भी लूप 1 से 4 तक, और हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, किसको इनिशियलाइज कर रहे हैं Q0 को। तो Q0 को हमने क्या इनिशियलाइज ऐसे नहीं किया, अगर W नाम के ये वेट मैट्रिक्स में एंट्री अगर 0 है तो हम Q में एंट्री उसकी जगह पे इन्फिनिटी कर रहे थे, और एल्स यानी कि अगर W में, हाँ W मैट्रिक्स में 0 एंट्री नहीं है, कोई एक नॉन जीरो वाली एंट्री है, तो वो हम W वाली एंट्री एज इट इज कॉपी करके लाए थे Q0 में। देखिए कैसे पता, मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ सो दैट आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा Q1 कहाँ है, Q1 और Q0, हाँ देखिए ये 7 5 ये 3 4 1 2 ये कैसे आए भाई, ये हमारे आए थे डायरेक्ट जो नॉन जीरो इंटीजर नंबर थे, जो जीरो नंबर्स थे उनको सबको हमने कैसे से रिप्लेस कर दिया इन्फिनिटी से, ये हमारा Q1 बना। ठीक है, चलिए आ जाइए फिर, ये देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है रिपीट स्टेप 3 एंड 4 फॉर k इक्वल टू 1 to m, यानी k का भी लूप 1 से 4 तक चलाया, और फिर रिपीट फॉर i इक्वल टू 1 to 4 j इक्वल टू 1 to 4। देखिए 4 ये पर्टिकुलर हो गया, आप m लिखिए, और हम बार बार कर क्या रहे थे, सेट q ऑफ i j, यानी कि सपोज मैं Q2 फाइंड कर रहा हूं तो हम क्या कर रहे थे, प्रीवियस मैट्रिक्स को किस तरीके से यूज कर रहे थे कि i और j के बीच में कोई डायरेक्ट रास्ता जो है वो देखिए, या फिर बाय यूजिंग k, i से k और k से j, इन दोनों की एडिशन कीजिए, और फिर यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, यानी कि i और j के बीच में, यानी कि ये सीधा सीधा प्रीवियस मैट्रिक्स में देखिए आई जे के बीच में कौन सा रास्ता है, या फिर आई से लेके के, यानी कि बाय यूजिंग के नाम का नोड, और के कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है भाई, के हमारा वेरी हो रहा है 1 2 3 4, यानी पहली बार में यहाँ पे के 1 रहेगा, दूसरी बार में 2 3 फिर 4, और ये तीनों भी लूप्स एंड कर दीजिए, और ये एल्गोरिदम हमारा क्या कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए। आई होप कि आपको समझा होगा। ये एल्गोरिदम सेम है जैसा हमारा फर्स्ट ईयर में हमने देखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एल्गोरिदम या फिर क्या होता है ये आपको पता ही है, बहुत सिंपल है। आई जे की लूप लगाइए, के का लूप लगाइए, और दोनों प्रीवियस मैट्रिक्स में आई जे के बीच में जो छोटा रास्ता है एग्जिस्टिंग, या फिर बाय यूजिंग के कोई रास्ता है वो हमें पता करना है। ठीक है, हाँ रही बात शॉर्टकट की, तो चलिए आइए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि इस प्रॉब्लम को पेपर में आप शॉर्टकट से कैसे सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, पेपर में इसको शॉर्टकट से सॉल्व करने के लिए आप सिंपल ये कर लीजिए। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक देखिए कैसा है, बहुत सिंपल है ये लॉजिक। आप डायग्राम देख के लगा सकते हो। अब ये डायग्राम तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डायग्राम कहाँ की हमारी, ये डायग्राम है, ठीक है। ये डायग्राम में, हाँ देखिए ये है डायग्राम। मुझे एक बात बताइए कि ये जो डायग्राम है इसमें ये जो आपको वन वाली एंट्री दिख रही है, वन, ध्यान दीजिएगा, वन वाली एंट्री यानी कि ये वाली एंट्री वन वाली, ठीक है। मुझे बताइए ये वन वाली जो एंट्री है ये किस किस के बीच में है। ये वन, देखिए आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप उस डायग्राम को देख सकते हो, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। डायग्राम देख के शॉर्टकट डायरेक्ट कन्वेंशन क्या है। मुझे बताइए ये जो वन है ये किसका रास्ता है, V4 से लेके V3 का। V4 से लेके V3 का मतलब क्या हुआ, मेरे ख्याल से U से लेके कहाँ तक, U से लेके T तक। देखिए U से लेके T तक, मुझे बताइए U से लेके T तक ये जो है वन, क्या U से लेके T तक आपको इस वन से छोटा रास्ता मिलने वाला है क्या, कभी नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि ये जो वन वाला एलिमेंट है ये Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 ये कभी चेंज होने ही नहीं वाला, क्योंकि U से लेके T तक आप कोई भी नोड का यूज कर लीजिए, वन से छोटा रास्ता आप निकाल ही नहीं सकते हो। चलिए और एक बात बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ये जो टू है ये टू काय का रास्ता है, मैं समझता हूँ कि ये जो टू रास्ता है ये S से लेके U तक का है। देखिए ये S नाम से U नाम का ये रास्ता कौन सा है, टू। मुझे बताइए S से लेके, जैसे आप तो ह्यूमन बीइंग हो, आप डायग्राम देख सकते हो, समझ सकते हो, तो S से लेके U तक का कोई भी आप नोड का यूज कर सकते हो। टू लेंथ से छोटा रास्ता आप फाइंड कर सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। टू लेंथ से छोटा रास्ता आप पता नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या कि ये जो टू है ये पूरे इसमें कभी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए पर ये डायग्राम आपको अच्छे से ऑब्जर्व करनी पड़ेगी इस शॉर्टकट के लिए। अच्छा मुझे बताइए ये थ्री का है, थ्री, V3 से लेके V2 का, V3 से लेके V2 का मतलब क्या होता है, T से लेके S तक का, ठीक है। T से लेके S तक का डायरेक्ट रास्ता तीन का है। देखिए ये T से लेके S तक का, देखिए इधर मैं बताता हूँ, ये T से लेके S तक का। मुझे बताइए T से लेके S तक जाने के बाकी के भी जो रास्ते हैं, क्या तीन लेंथ से कम आपको कोई मिलने वाला है क्या, नहीं। तो मैं बोलता हूँ ये जो थ्री भी है ना आपका, ये थ्री भी आपका आगे कभी चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा मुझे बताइए फिर ये क्या है, ये फोर, देखिए ये फोर, ये किसका रास्ता है भाई, ये चौथा नोड। चौथा नोड कौन है भाई, हमारा U से लेके R तक। कहाँ है भाई, U से लेके R तक, डायरेक्ट डायरेक्ट, हाँ ये U से लेके R तक। ये मुझे बताइए U से लेके R तक आने का कोई और रास्ता आपको चार से छोटा दिख रहा है क्या डायग्राम में, नहीं। तो मैं बोलता हूँ ये चार भी कभी चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा देखिए ये जो फाइव एंट्री है, फाइव, ये फाइव एंट्री किसकी है भाई, R से लेके S तक। देखिए ये R से लेके S तक ये कौन सी एंट्री है, फाइव। मुझे बताइए R से लेके S तक आप कोई छोटा रास्ता पता कर सकते हो क्या। देखिए R से लेके S तक छोटा रास्ता तब मिलेगा जब उसमें टू का यूज हो, या फिर वन का यूज हो, या फिर थ्री का यूज हो। मुझे बताइए R से लेके S तक आने के लिए क्या मुझे ये वन का, ये टू का, ये थ्री का यूज करना पड़ रहा है क्या, नहीं। तो मैं तो समझता हूँ कि ये जो फाइव भी है ना ये भी सबसे छोटे से छोटा रास्ता है R से लेके S तक आने का। तो ये वन टू थ्री फोर जो फाइव दिख रहे हैं ये तो आगे चेंज होने वाले नहीं है। अब ये चेंज होने वाले नहीं है का मतलब क्या, जैसे कि मुझे बताइए ये, जैसे कि मैंने आपको बोला भाई ये Q0 हमारे पास है, Q0 में से मुझे क्या बनाना है, Q1 बनाना है। तो मैंने आपको पहले तो ये शॉर्टकट बता दिया कि Q1 निकाल रहे हैं तो पहला हमारा कौन कॉलम और पहला रो तो चेंज होने वाला नहीं है। अच्छा उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई यहाँ का ये जो टू है ये चेंज नहीं होगा, यहाँ का ये वन जो है ये भी चेंज नहीं होगा, यहाँ का ये जो फोर तो इसके अंदर ही आ गया, और मैंने आपको बोला भाई ये फाइव भी इसके अंदर आ गया, और ये कौन सा ये था थ्री, ये थ्री चेंज नहीं होने वाला। तो मुझे बताइए रिमेनिंग एलिमेंट बचे ही कितने, उतने आप क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। सिमिलरली मैं बोलता हूँ जब Q2 आप फाइंड करोगे, ये शॉर्टकट है, तो आप Q1 की क्या कीजिए, सेकंड कॉलम और सेकंड रो तो एज इट इज कॉपी कीजिए, और ये जो छोटे छोटे नंबर है ये भी आप यहाँ पे लिख लीजिए प्रीवियस मैट्रिक्स के, क्योंकि ये चेंज नहीं होने वाले। तो रिमेनिंग आप एंट्रीज फाइंड कर लीजिए, सो दैट आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये समझा होगा। तो चलिए इस क्लास को मैं फिलहाल यहीं टर्मिनेट करता हूँ। कुछ नहीं समझा तो आप मुझे मैसेज या कॉल करके बताइए, सो दैट हम इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास में यहीं स्टॉप करता हूँ।